कल हमने प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन किया था पहली वीडियो में। अब हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन, संख्या हमें दे रखी है 140 140। अब 140 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 140 2 का जब हम डिवाइड करेंगे 140 में 140 में तो कितनी बार गया 17 बार। 2 का जब हम 17 में भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया 35 बार। जब हम 35 में किसका जाएगा 5 का, कितनी बार गया 7 बार। तो 140 के जब फैक्टर्स निकल के आए 2 2 5 7 2 2 5 7, तो 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। तब हम कहेंगे कि किसी भी संख्या के जब फैक्टर्स निकलते हैं तो अभाज्य संख्या में निकलेंगे। क्वेश्चन भी हमसे यही कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने 140 के गुणनखंड काटे, वो भी कैसे निकल के आए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या निकल के आई। इसी प्रकार प्रश्न आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ आपको स्वयं करने हैं, प्रैक्टिस घर पे करनी है होमवर्क में फेयर में। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक मीन्स HCF और लघुत्तम समावर्तक मीन्स LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी दो संख्याओं का जब हम मल्टीप्लिकेशन करें और HCF और LCM का मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आए, तब ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 26 और 19 1, कोई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संख्या क्या है उसमें 26 और 91। 26 के फैक्टर्स 26, 2 का डिवाइड करने पर कितनी बार गया 13 बार, 13 का दिया तो 1 बार। ऐसे 91 का 7 का दिया तो कितनी बार गया 13 बार, 13 का दिया तो 1 बार। तो 26 के फैक्टर कितने आए 2 × 13। 91 के फैक्टर्स कितना है 7 × 13। तब दोनों का HCF जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF जब हम निकालते हैं दोनों के फैक्टर्स में कंपेयरिंग करते हैं कि दोनों के फैक्टर्स में ऐसा कौन सा नंबर्स है जो दोनों में है। जैसे 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कहेंगे कि दोनों में कॉमन है। कैसा है, कॉमन फैक्टर है या कॉमन नंबर्स है। कॉमन नंबर्स जो होते हैं वही हमारे क्या रहेंगे HCF। तो HCF कितना निकला 13। LCM, अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM में पहले तो कॉमन नंबर रख लेंगे, कॉमन नंबर कितना है 13। अब बाकी नंबर्स तो बचे, इस टोटल नंबर्स रख लेंगे। जैसे 13 तो हमने इसमें रख लिया, इसमें कितना बचा 2, तो 2, इसमें कितना बचा 7, तो 7। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, कितना आएगा 182। 13 7 91, 91 दूनी 182 आएगा। अब इन HCF कितना आया 13, LCM कितना आया 180। संख्या क्या है हमारे पास 26 और 19। तब हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब हमने रखी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM।
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना पाया 2366। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना पाया 2366, 2366। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। हमारा फॉर्मूला जो दे रखा था उसने सेटिस्फाइड हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड व थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड व थर्ड जिस प्रकार मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी प्रकार आप इसे स्वयं खुद करेंगे। डू सेल। प्रश्न नंबर थर्ड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के मस यानी एचसीएफ और लस एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या उसने दे रखी है, वैसे भी आपने 9th में 8th में एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से पढ़े हैं। संख्या दे रखी है उसने 12, 15 और 21। 12 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 2, 3। फैक्टर्स निकालना आपको आता ही है और ऐसे निकालेंगे फैक्टर्स। 12 में गया 2 का कितनी बार गया 6 बार गया, कितनी बार गया 3 बार गया, कितनी बार गया 1। तब 2, 2, 3 तो इसके फैक्टर्स कितने निकल के आए 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे हम 15 के फैक्टर्स निकाले, कितने निकले 3 इंटू 5। ऐसे 21 के 3 इंटू 7। अब इनका एचसीएफ, अब तीनों में देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, तीनों में मिलनी चाहिए, कॉमन निकल के आनी चाहिए। जैसे 3, 3, 3, 3 यानी 3 एक ऐसी संख्या है जो इसके भी फैक्टर में है, इसके भी फैक्टर में है और इसके भी फैक्टर में। तो एचसीएफ कितना निकला 3। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे, अब कॉमन 3 है ही। अब इसमें 3 कितना बचा 2 इंटू 2 4, 5 इसमें 7। तीनों जब इस सभी संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 420, 420। तो एलसीएम कितना आया 420। ऐसे ही आपके इसके 2 क्वेश्चन हैं, आपको खुद स्वयं इनके एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं। प्रश्न नंबर 4, एचसीएफ, इसने हमें 657 का एचसीएफ दे रखा है 9। एलसीएम कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास दोनों संख्या हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू एचसीएफ दे रखा है। फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें निकालना क्या है एलसीएम, जो हमें निकालना होता है उसे हम फॉर्मूला बेस में ऐसे निकाल लेंगे। एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या अपॉन यहाँ क्या था एचसीएफ, वो कहाँ गया भाग में। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। एचसीएफ क्या दे रखा था 9, 9 से 603 34 बार गया, 34 इंटू 657 गुणा करने पे कितना आया 22,338। तो एलसीएम कितना निकला फॉर्मूले से 22,338। क्वेश्चन हुआ यहाँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें से आपको बताना है कि ये समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन हम मान के चलेंगे कि समाप्त हो सकती है। माना किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। माना हमने कि कोई ऐसी संख्या है 6 की पावर n जो किस पे समाप्त हो रही है 0 पर समाप्त हो रही है। तब 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगा, 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से विभाज्य होना चाहिए। जब कोई संख्या 0 से विभक्त होती है तो 5 से भी विभक्त, 0 होगी तो 5 से भी विभक्त होगी। अब 6 की पावर n, 6 के हमने जब फैक्टर निकाले तो कितने 2 इंटू 3 कितना आया 2 इंटू 3।
5 नहीं है इसमें, तो ये किससे विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, 5 से डिजिबल नहीं है। तो अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं है, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ओनली क्या है, 2 और 3, 5 नहीं है। इसीलिए अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हम मान के चले थे कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कैसा हुआ, गलत साबित हुआ। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि उसने संख्या दे रखी है 7 × 11 × 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दे रखी है उसने 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या हैं। क्यों है अभाज्य संख्या? सॉल्व। 7 × 11 × 13 प्लस 13 हमने कॉमन लिया, 13 यहाँ से कॉमन ले लिया और 13 यहाँ से कॉमन ले लिया। 13 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से कॉमन लिया, कितना बचा 1, 13, 7 11 17 प्लस 1 कितना हो गया 78। अब 78 के हमने फैक्टर काटे, कितना आया 13 है ही, 2 × 3 × 13। सभी नंबर्स कैसे हैं, अभाज्य नंबर्स हैं। 2, 3 और 13 अभाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या देखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 5। क्या कॉमन दिख रहा है, 5 हमने बाहर ले लिया कॉमन, 5 कितना बचा अंदर, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। मल्टीप्लाई जब किया तो कितना आया 1008, कितना आया 1008 प्लस 1, 1008 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 1009, 5। अब 1009 कैसी संख्या है, 5 तो अभाज्य संख्या है ही आपको पता है, लेकिन 1009 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 और 1009 अभाज्य संख्या है, तब हम कह सकते हैं अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह एक भाज्य संख्या है। हमारे फैक्टर्स कैसे निकल के आए थे, अभाज्य, लेकिन जब टोटल संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे निकल के आनी चाहिए, भाज्य। जैसे क्वेश्चन हुआ यहाँ सॉल्व, लेकिन समझ लीजिए यहाँ, जैसे हमारे पास अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7। अब इनमें से दो कोई भी संख्या उठा लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें कैसी संख्या है, अभाज्य। कैसी संख्या है, अभाज्य। अब इन दोनों में से कोई भी एक संख्या उठाइए और मल्टीप्लाई कीजिए तो भाज्य निकल के आएगी। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 × 3 तो कैसी निकली, भाज्य। क्या निकली 6। ऐसे ही इनका कीजिए 5 × 3 तो क्या निकली संख्या, भाज्य। कितनी, 15। तो कोई भी अगर हम भाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ हमें संख्या भाज्य संख्या प्राप्त होगी। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, एक कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ। सोनिया को इस पूरे पथ पे चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती हैं। सोनिया को कितनी मिनट लग रही हैं, 18। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान यानी एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब दोनों का टाइम अलग है,
दोनों की स्पीड अलग है। तो अब कह रहा है कि एक ही स्थान से एक ही समय पे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। दोनों का टाइम, सोनिया का 18 मिनट, रवि का 12। सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट, रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। अब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्या निकलेगा? LCM किसका? 18 और 12 का। अब 18 के फैक्टर्स क्या हुए? फैक्टर्स निकालना आता है 2 × 3 × 3, 2 × 3 की पावर 2, 12 के 2 × 2 × 3, 2 की पावर 2 × 3। जब हम LCM निकालेंगे तो कॉमन संख्या देखते हैं LCM। अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। अब 3 सब कौन सी ज़्यादा आएगी? तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर स्क्वायर 4, 3 की पावर स्क्वायर 9। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 36 आया। LCM दोनों कितना आया? 36। तो वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ऐसे सर्कल पे घूम रहे हैं, दोनों का टाइम अलग है तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे।